नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। 8 बजे की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं शीनम शर्मा। और सबसे पहले बात राम मंदिर की। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सियासत भी जमकर हो रही है। कांग्रेस पार्टी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता अस्वीकार कर दिया है और कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि 22 जनवरी को सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस का कोई भी नेता अयोध्या नहीं जाएगा। इसके साथ ही कांग्रेस और राम मंदिर के कार्यक्रम को बीजेपी और संघ का कार्यक्रम बताया है और बीजेपी पर चुनावी एजेंडे के तहत मंदिर का उद्घाटन करने का आरोप लगाया है। तो कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया है निमंत्रण को और कोई भी कांग्रेस का नेता नहीं जाएगा इस कार्यक्रम में, ये साफ कर दिया गया है। और सियासत जमकर देखने को मिल रही है राम मंदिर के मसले को लेकर। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं जाएंगे, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव भी नहीं जाएंगे। ये हम आपको बता रहे हैं कि 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए विपक्ष के नेताओं को भी राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से न्योता भेजा गया, लेकिन इंडी गठबंधन से जुड़े पार्टियों ने इस समारोह से किनारा कर लिया है। आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं कि किस पार्टी के नेता ने अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा उत्सव में शामिल होने से इनकार किया है। तो देख सकते हैं आप तमाम उन नेताओं के नाम। सीताराम येचुरी भी हैं इसमें सीपीआई से, और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, एनसीपी से शरद पवार, अखिलेश यादव जैसे कि हमने आपको बताया सपा से, वृंदा करात और सीपीआई से, और तेजस्वी यादव भी आरजेडी से शामिल हैं जो कि नहीं जाने वाले हैं प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में और इन्होंने न्योते को अस्वीकार कर दिया है। That is very much true. Actually, they make it as an election campaign. Yeah. That is very much true. Actually, they make it as an election campaign. Yeah. कांग्रेस नेताओं के 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जाने के फैसले पर पार्टी में ही सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस नेता अर्जुन मोड़वादिया ने पार्टी फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि भगवान श्री राम आराध्य देव हैं, ये देशवासियों की आस्था का विषय है और कांग्रेस पार्टी को ऐसे राजनीतिक फैसले से दूर रहना चाहिए था। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर प्रहार किया और कहा कि जनता कांग्रेस का बायकॉट करेगी। कांग्रेस का चरित्र और चेहरा कभी नहीं बदल सकता। ये वही कांग्रेस है जिसने भगवान राम को काल्पनिक बताया था। ये वही कांग्रेस है फिर बाबरी मस्जिद बनाने की बात कही थी। ये वही कांग्रेस है जिसने वकीलों रामलला के केस में हराने के लिए खड़ी कर दी थी। ये वही कांग्रेस है जो बार बार राम के नाम पर आलोचना करती है। ये वही कांग्रेस है जो राम सेतु से लेके अन्य बातों पर भी विरोध ही करती आई है। इसमें कुछ भी नया नहीं है। मैं इतना ही कहूंगा, आज कांग्रेस ने अगर प्राण प्रतिष्ठा की समारोह की बाइकॉट किया है तो साफ दिखता है कि हिंदुस्तान की जनता भी आने वाले समय में इनका बाइकॉट ही करने वाली है। यूपी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने पर कांग्रेस पर निशाना साधा और ट्वीट किया कि कांग्रेस प्रभु राम से ही नहीं, लोगों के दिलों से भी दूर हो गई है। राम मंदिर का निमंत्रण स्वीकार नहीं कर कांग्रेस ने एक नई बहस छेड़ दी है। कांग्रेस के अंदर ही इस फैसले का विरोध होने लगा है, तो इसी बहाने बीजेपी पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। राम मंदिर और भगवान राम सबके हैं। कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी नहीं है, कांग्रेस राम विरोधी नहीं है। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने इस तरह का फैसला कराने में भूमिका अदा की है। इस फैसले से करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दिल टूटा है। भगवान श्री राम के मंदिर में के निमंत्रण को स्वीकार ना करना
ये बहुत दुखद है, ये बहुत पीड़ादायक है, ये बहुत कष्टदायक है। राम मंदिर बन रहा है हमारे लोगों के चंदे से, हम लोगों ने सबने चंदा दिया है और हमारी ये घोर आपत्ति है कि अपमानित किया जा रहा है हमारे शंकराचार्य जी को, हमारे रामनंदी संप्रदाय को अपमानित किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने कौन सा ठेका ले लिया धर्म का? ये चंपत राय क्या है? विश्व हिंदू परिषद के एक प्रचारक हैं और जिन्होंने की जमीन का घोटाला किया है, ऐसे व्यक्ति को उन्होंने प्रमुख बनाया हुआ है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण स्वीकार नहीं कर कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर आ गई कि वहीं आचार्य सत्येंद्र दास ने कांग्रेस पार्टी पर सियासत करने का आरोप लगा दिया। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार करना भारत की पहचान को अस्वीकार करना है, भारतीय संस्कृति को अस्वीकार करना है और इसीलिए तो कांग्रेस कहीं की नहीं रही। अस्वीकार कर दिया उनको। वो जब जहां आना है और जिस प्रभु के कार्यक्रम में आना है उनको पहले नकारे हैं कि वहाँ भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। अब ऐसी स्थिति में आएंगे तो लोग पूछेंगे कि आखिर गए आप और जब अस्तित्व नहीं है तो आप किसको देखने गए थे, किसका दर्शन करने गए थे? इसलिए उनको और शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो शर्मिंदा न हो इसीलिए पहले कह दिया और आरोप लगा दिया कि वो राजनीति के कारण, सत्ता के लिए कारण यह अनुष्ठान कर रहे हैं। सीएम योगी आज अयोध्या से अहमदाबाद के लिए फ्लाइट का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। इंडिगो की फ्लाइट का सीएम योगी उद्घाटन करेंगे और सुबह 10 बजे सीएम आवास पर यह पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। तो अयोध्या से अहमदाबाद के लिए ये फ्लाइट चलेगी और आज सीएम योगी इसका उद्घाटन करेंगे। 10 बजे वर्चुअली उद्घाटन किया जाएगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से और ये फ्लाइट अयोध्या से अहमदाबाद के लिए चलेगी, जिसका उद्घाटन वर्चुअली करेंगे सीएम योगी। और अगली खबर लखनऊ से है। आज लखनऊ में सीएम योगी और बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक होगी। इस बैठक में अयोध्या को लेकर चर्चा हो सकती है। इस मीटिंग में तरुण चुग मौजूद रहेंगे और सुबह 11 बजे ये बैठक शुरू होगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संकेत मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, और क्या जानकारी आज की इस बैठक को लेकर? लगातार हम देख रहे हैं हर दिन बड़ी बैठक होती है और मंथन किया जाता है कि कैसे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को और भव्य बनाया जाए। संकेत, आवाज मिल रही है आपको? अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदाधिकारियों ने बैठकें की और उसके अयोध्या में 3 बैठकें भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारियों ने की और आज उसी क्रम में राजधानी लखनऊ में बैठक है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर चांसलर क्लब में ये बैठक आयोजित की गई है। 11 बजे से बैठक है। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में राष्ट्रीय महासचिव भारतीय जनता पार्टी के विनोद तावड़े मौजूद रहेंगे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल और क्षेत्रीय अध्यक्ष बुलाए गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि आज फिर मंथन किया जाएगा रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर। जो बीजेपी ने प्लान बनाया है रामलला की दर्शन यात्रा का, उस अभियान के तहत की तैयारियों पर जो कल की बैठकें हुई उन पर आज चर्चा होगी। दरअसल कल की बैठकों में बीएल संतोष जो कि राष्ट्रीय महामंत्री संगठन, इसके अलावा 3 राष्ट्रीय महासचिव भारतीय जनता पार्टी की कल की बैठकों में अयोध्या में शामिल है। आज उन्हीं बैठकों के सिलसिले में जो निर्देश दिए हैं उनको जमीन पर कैसे उतारा जाए, किस तरह से काम किया जाए, उसको लेकर आज लखनऊ में बैठक आयोजित की गई है और इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े मौजूद रहेंगे। जी, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका संकेत मिश्रा। तो सुबह 11 बजे ये बैठक शुरू होगी जिसमें तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता मौजूद रहने वाले हैं। बीजेपी ने बनाया रामलला दर्शन प्लान। बीजेपी ने गठित की है राम दर्शन यात्रा और अभियान कमेटी। बीजेपी ने राम दर्शन अभियान कमेटी में संगठन के 17 विभागों के प्रभारी बना दिए हैं। बीजेपी की राम दर्शन अभियान कमेटी में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल, महामंत्री संगठन धर्मपाल, तरुण चुग और इसके अलावा
दयाशंकर सिंह, आरपी सिंह, इन्हें कमेटी में शामिल किया गया है। बीजेपी हर दिन 1 से 1.5 लाख श्रद्धालुओं को कराएगी रामलला के दर्शन। श्रद्धालुओं को अयोध्या दर्शन कराने के लिए 40 आस्था स्पेशल ट्रेन चलेंगी और परिवहन निगम की 250 से 300 अयोध्या विशेष बसें चलेंगी। श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग भाषाओं में सांस्कृतिक कार्यक्रम चलाए जाएंगे। अयोध्या दर्शन कमेटी श्रद्धालुओं के आवास, भोजन, दर्शन और वापसी का इंतजाम करेगी। कमेटी के अलग अलग सदस्यों को सौंपी गई खान-पान, सुरक्षा, पार्किंग, परिवहन, भजन, संस्कृति, आवास, खोया पाया, मंदिर, दर्शन और चिकित्सा व्यवस्था की जिम्मेदारी। मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। एनएसए रद्द करने की मांग को लेकर ये याचिका दाखिल की गई है और चित्रकूट जेल में रहते हुए अब्बास अंसारी पर अवैध धन वसूली का आरोप है। 10 फरवरी 2023 को अब्बास अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। आपको बता दें कि जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच में मामले को लेकर सुनवाई होगी। अगली खबर रामपुर से जयप्रदा के खिलाफ फिर से जारी किया गया है एनबीडब्ल्यू वारंट। आचार संहिता उल्लंघन मामले को लेकर जारी हुआ है एनबीडब्ल्यू वारंट और आपको बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन का ये मामला है। स्वार और केमरी थाने में दर्ज हुआ था मुकदमा। कई बार बुलाने पर भी कोर्ट में पेश नहीं हो रही है जयप्रदा। 25 जनवरी को मामले को लेकर सुनवाई की जाएगी। एमपीएमएलए कोर्ट में मामला चल रहा है। तो नो बेलिंग वारंट जारी कर दिया गया है जयप्रदा के खिलाफ। आचार संहिता उल्लंघन मामले को लेकर वारंट जारी हुआ है और 25 जनवरी को मामले को लेकर अब सुनवाई होनी है। कई बार बुलाया गया, उसके बाद भी पेश नहीं हो पाई थी। रामपुर से हमारे साथ विशाल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। विशाल, और क्या जानकारी खबर को लेकर जयप्रदा के खिलाफ फिर से एनबीडब्ल्यू वारंट जारी? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं 2019 लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान आचार संहिता के 2 मामले जयप्रदा के खिलाफ दर्ज हुए थे, जो एक स्वार थाने में दर्ज हुआ था, एक कैमरी थाने में दर्ज हुआ था। कई बार क्या कहते हैं जयप्रदा को बुलाने पर भी जब वो कोर्ट में पेश नहीं हुई तो अगर कोर्ट नहीं था उनके खिलाफ एनपीडब्ल्यू वारंट किए। एक मामले में 4 बार, दूसरे मामले में 5वीं बार जो है इनके एनपीडब्ल्यू वारंट जारी हो चुके हैं। पुलिस भी इनको मुंबई, दिल्ली और इनके कई ठिकानों पर जाकर के इनको रामपुर पुलिस जाकर के इनको तलाश कर चुकी है कि ये पुलिस को भी नहीं मिली। तो एक बार फिर इनको क्या कहते हैं कोर्ट ने जो है अब इनका एनपीडब्ल्यू वारंट जारी किया है। साथ ही इनके जो जमानती थे और इनकी जो जमानत थी उसको भी जो है कोर्ट ने जब्त कर दिया, निरस्त कर दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए।